ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं अपन, और जो निमा मेंबर नहीं उनको मैं आह्वान करता हूँ कि निमा मेंबर बनिए। धन्यवाद। बन्या तो खरा आया। I went to for a conference, and there was an example that Bhagwan he is not दूर करना पड़ेगा। तो ये दोनों को हम दूर करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम में छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले बस्ती चिकित्सा की जो मेडिकेशन परिचय दूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर निमेश पिछले 15 सालों से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ अहमदाबाद में, और हमारा हॉस्पिटल डिवाइन आयुर्वेदा मल्टी स्पेशलिटी पंचकर्मा हॉस्पिटल जो NABH एक्रेडिटेड है, और हमारे हॉस्पिटल में 25 बेडेड IPD हॉस्पिटल और उसके साथ खान पान, रहन कहन और उसके साथ योगा, ये सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ आयुष एक्सपो 4th एडिशन के ऑर्गेनाइज़र टीम स्पार्क मीडिया, गामा, नीमा और हेल्थ फाउंडेशन, इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा मंच दिया और आयुर्वेद को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पे आके 25,000 से भी ज़्यादा विजिटर्स, 5,000 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स
और 6,000 से भी ज़्यादा थेरापीज यहाँ पे सक्सेसफुली हमने की है और आने वाले हर एक पेशेंट को हमने आयुर्वेद की तरह से रिजल्ट देने का कोशिश की है। थैंक यू। युगों युगों से आयुर्वेदिक चिकित्सा आज भी सांप्रत समय में प्रस्तुत है, क्या कहोगे? यस, ये आयुर्वेद चिकित्सा है जिसको हम ऑथेंटिक आयुर्वेदा बोलते हैं, जो बहुत सालों से अपने शास्त्रों में तो लिखी गई है, मगर आज हम उसको मॉडर्नाइजेशन वे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी ऐसा किसी को लगना नहीं चाहिए कि आयुर्वेद बहुत धीरा है, बहुत लेट से रिजल्ट देता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद में हमने इमरजेंसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिखाई है। आयुर्वेद में क्विक रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं वो भी हमने पंचकर्मा ट्रीटमेंट से यहाँ पे सबको दिखाया है। क्या कहोगे, भारत विश्व गुरु बनने की ओर है और आयुर्वेदिक चिकित्सा कितनी महत्वपूर्ण होगी आने वाले समय में? मैं यही बोलूँगा कि भारत तो विश्व गुरु था ही हेल्थ के मामले में, और आयुर्वेद अपनी संस्कृति है जो हर किसी को हेल्दी रहना और बीमारी के बाद बॉडी को कैसे डिटॉक्स करना और बॉडी में से डिजीज़ को कैसे दूर करना, ये सारी चिकित्सा पद्धति अपने शास्त्रों में तो लिखी गई है। बस मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद में लिखे गए सारे चिकित्सा सिद्धांत और हेल्दी रहने के जितने भी सिद्धांत हैं, इन सबको आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में और अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कीजिए। जितना आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उतना बीमारी आपके शरीर में आने का नाम नहीं लेगी और आप अपने शरीर को हेल्दी रखोगे। परिचय आपको? હું આયુર્વેદિક ડાયટિશિયન વિજય પટેલ ડિવાઇન આયુર્વેદા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી પંચકર્મા હોસ્પિટલને રિપ્રેઝેન્ટ કરું છું. અત્યારે જે આયુર્વેદા એક્સપો 4th યોજાયો એ એક પ્રયાસ હતો કે નોર્મલ લોકો સુધી આયુર્વેદ પહોંચી શકે અને વધુમાં વધુ ઘર ઘર આયુર્વેદ પહોંચી શકે અને લોકો આયુર્વેદનો લાભ લઈ શકે. એના માટે સરકારે અને જે સ્પોન્સરોએ બીડું ઉઠાવ્યું છે એના માટે અમે લોકો બહુ જ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અત્યારે જે કોવિડ પછી લોકોને આયુર્વેદનું મહત્ત્વ સમજાયું છે એ લોકો સુધી પહોંચવું જોઈએ, આયુર્વેદ વર્કર સુધી પહોંચવું જોઈએ અને સ્પેશિયલી થેન્ક્સ ટુ હોસ્પિટલ કે જેમણે અમને ચાન્સ આપ્યો છે આયુર્વેદને રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનો. ખાસ કરીને અમદાવાદના નગરજનોએ મોટી સંખ્યામાં આ એક્સપોની મુલાકાત લીધી, આયુર્વેદિકની નજીકથી જાણવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે. શું આશા રાખી શકાય કે શહેરીજનો આપણી પરંપરાગત આયુર્વેદિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ તરફ વળે? હા, આજે એ લોકો કોવિડ પછી આયુર્વેદ તરફ વળી રહ્યા છે. મેક્સિમમ 25,000 ઓફ લોકોએ આ એક્સપોનો લાભ લીધો છે. 5,000 લોકોએ આ પંચકર્મ ચિકિત્સા અપનાવી છે. એટલે અમે એવી આશા રાખીએ કે આયુર્વેદ લોકો સુધી પહોંચે, લોકોને પંચકર્મનું મહત્ત્વ સમજાય. જી આપો. Hello, I am Dr. Deepal Rawal, cosmetologist and trichologist of Divine Ayurveda. આયુર્વેદાની વાત કરું તો એકચ્યુઅલી મેં કોસ્મેટોલોજીનો મોડર્નનો કોર્સ કરેલો છે. મેં બહુ બધી પ્રેક્ટિસ કરી, બટ જે રિઝલ્ટ મને આપણા નેચરલ હર્બ્સથી મળ્યા છે એ રિઝલ્ટ મને બીજા કોઈ ફોટો પ્રોડક્ટથી નથી મળ્યા. સો મારી બધાને એ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે બધા નેચરલ વેમાં જાઓ, જે એકચ્યુઅલી આપણું ઓથેન્ટિક છે, જે એકચ્યુઅલી વર્ષોથી આપણા જોડે છે, બટ આપણે લોકો બધા ડાયવર્ટ થઈ ગયા છે. જે આપણું જુનવાણી છે એ જ વેસ્ટ છે. આપણે બધા જે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિને અપનાવીએ છીએ એના કરતાં જે આપણી જોડે જે છે એ સોનું છે. તો મારી બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે એકવાર કોસ્મેટિકમાં પણ હર્બલ પર જો તમે વધારે કન્વર્ટ થાઓ અને એકવાર ટ્રીટમેન્ટ લઈ જુઓ તો તમે ખુદ પણ કહેશો કે જે વેસ્ટ છે જે આપણા જોડે છે પણ આપણે લોકો ભૂલી ગયા છે. થેન્ક યુ. કરોડો ભારતીયો માટે આયુર્વેદ એક આશીર્વાદ સમાન છે અને સૌથી સસ્તી અને સરળ પદ્ધતિ અને લાંબા ગાળા કાયમી રોગનો ઇલાજ કરતી જો કોઈ પદ્ધતિ હોય તો એ આયુર્વેદ છે. શું કહેશો? યસ ઓફકોર્સ ધેટ્સ રાઇટ. એકચ્યુઅલી જે કેમિકલ્સ બધા યુઝ થાય છે અત્યારે, આપણે વી ઓલ નો દેટ કે એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બહુ જ છે, બટ જે આપણે અહીંયા યુઝ કરીએ છીએ વિથઆઉટ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે અને લોંગ લાસ્ટિંગ એના રિઝલ્ટ પણ છે. ઇવન આપણે કિડ્સમાં પણ સેમ વસ્તુ યુઝ કરી શકીએ છીએ, સેન્સિટિવ સ્કિનમાં પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. સો મારી બધાને એ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે જેટલું નેચરલ વેમાં જશો એટલું તમે તમારી સ્કિનને પણ વધારે લોંગ સમય સુધી સાચવી શકશો. અને જેટલા પણ કેમિકલ્સ યુઝ કરશો તમને ટેમ્પરરી ઘણું સારું લાગશે, પણ લોંગ લાસ્ટિંગ નથી રહેતા અને સ્કિન બહુ ડિસ્ટર્બ થાય છે. आप बताइए किस तरह का आविष्कार है और किस तरह से फास्ट रिलीफ दर्दियों को यानी कि नागरिकों को दे सकता है? देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है. हमारी जो कंपनी है एशियन, तो हम यही सोचते हैं कि हमारा जो आविष्कार है वो एशियन है. एशियन के साथ जुड़ी हुई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाली ब्रांड जो क्विक है, ये हम एशियन के द्वारा पब्लिक के थ्रू ऐसे पहुंचाना चाहते हैं कि जो आने वाले सालों के अंदर ये एक
नामांकित ब्रांड बने और गुजरात की गुणवत्ता को विश्व लेवल पर उसके और ग्लोबल में उसकी डिमांड बढ़े। इसी तरह हम उसकी क्विक ब्रांड को एटलीस्ट हम 11 ब्रांड लेके क्विक के बैनर के हेठल हम पूरी कंपनी को प्रमोट करेंगे और एशियन का नाम भविष्य में ये एक्सपो थ्रू जो चिंतन भाई ने और डॉक्टर हसमुख भाई सोनी ने द्वारा हमें जो मिला है कि आप एक एक्सपो में भाग लो, आपको उच्च गुणवत्ता वाली दवा का प्रमोशन करो, तो हमें जो मौका मिला है तो विश्व लेवल पर हम उसको प्रख्यात करेंगे। उसकी हमें ये पेड़ आपका नाम और परिचय। मेरा नाम प्रवीण कुमार और मैं राजस्थान एग्रीकल्चर कंपनी से हूँ और मार्केट में और हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है यूनिक प्रोडक्ट है डायबिटिक जूस 8%, तो बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है और शरीर के लिए बहुत ही अमृत की तरह साबित हो रहा है और अभी बहुत उसकी सेलिंग भी बहुत अच्छी है। इंसुलिन के लिए अगर कोई हाई इंसुलिन खा रहा है तो उसको इंसुलिन तक कम हो जाता है, मतलब हाई इंसुलिन अगर उसको ले रहा है तो उसको नॉर्मल इंसुलिन पे आ जाता है और नॉर्मल इंसुलिन पे इंसुलिन तक छूट जाता है और उसको अगर कंटिन्यू अगर 3 महीना तक लेता है तो इंसुलिन तक बाहर आ जाता है। और नॉर्मल अगर किसी का डायबिटीज़ है, अगर उसको 3 महीना खा रहा है डायबिटीज़ की गोली तक छूट जाती है और नॉर्मल डोज पे आ जाता है और इसको अगर कोई भी कंटिन्यू 12 महीना 2 साल तक उसको यूज़ कर लेता है वैसे सुबह से रात तक। किस तरह से दिल और डायबिटीज़ का ख्याल रखने की आपकी ये आविष्कार है? हाँ, और उसके बाद में ये हमने ऐसी सब जड़ी बूटियाँ वगैरह हम सब नेचुरल तरीके से हमने दे रखी हैं, जिससे किसी प्रकार का और कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि सुबह की दवाई दे रहे हैं और उसको दूसरा और कुछ नया और कुछ जाए बॉडी के अंदर, तो हमने इसका बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसको एक सोरस टाइप से हमने इसको तैयार किया है। इसको आम जनता तक पहुँचा है। अहमदाबाद में ये आविष्कार और एक्सपो का किस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिला? अहमदाबाद में अभी एक्सपो का तो ठीक है, ठीक करा, लेकिन अहमदाबाद हमारे गुजरात में इसका मार्केट बहुत अच्छा है और इसकी सेलिंग और इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। नाम और परिचय दो। मेरा नाम निकुल त्रिवेदी है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। अभी हमारा एक्सपो का एक सुंदर आयोजन चिंतन भाई और डॉक्टर हसमुख भाई सोनी की टीम द्वारा जो किया गया था, उसमें हम लोगों ने 50 नंबर के स्टोर में पार्टिसिपेट किया था और अरेना क्लब के अंदर काकरिया के अंदर अहमदाबाद में सुंदर आयोजन किया था और 100% सक्सेस। सारी कॉलेज के स्टूडेंट आए थे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आए थे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आए थे, स्टूडेंट्स आए थे और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर्स और इतनी अच्छी व्यवस्था की थी सबको मिलने के लिए कि सब स्टोर पे सब विजिट कर सके और ऐसा अरेना क्लब ने आयोजन किया था। उसमें 50 नंबर के स्टोर में जो है वो हमारा है एशियन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारा ये नाम से है। ये हमारी कंपनी 14 साल पुरानी है, 2012 से कार्यरत है। उसके अंदर हम टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ऑइंटमेंट, पाउडर, लोशन सभी डिपार्टमेंट का उत्पादन करते हैं और उच्च गुणवत्ता से हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं वो हर राज्य के अंदर हमारा विस्तार फैला हुआ है। हर स्टेट के द्वारा हमने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को चेन सप्लाई से, ट्रांसपोर्टेशन से, टाइम टू टाइम डिलीवरी करने का हमें अवार्ड मिला हुआ है और साथ में हमारी कंपनी को GMP का अवार्ड मिला हुआ है, ISA का अवार्ड मिला हुआ है और हमारे जो पार्टनर्स हैं अलकेश भाई त्रिवेदी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और हिरेन भाई त्रिवेदी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो ये हमारे तीनों की टीम के द्वारा हमने सुंदर आयोजन किया है। हमारे जो डायरेक्टर हिरेन भाई त्रिवेदी है वो क्वालिटी और उच्च गुणवत्ता के माहिर है। उनको मैं बताऊंगा कि वो भी अपने उच्च गुणवत्ता के बारे में 2 शब्द बताएं। मेरा नाम हीरेन त्रिवेदी है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ एशियन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड से। मेरा करीबन 15-20 साल का पूरा एक्सपीरियंस है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का। हम लोग उच्च गुणवत्ता के हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या आविष्कार और है आपकी कंपनी का? हाँ, बताइए क्या आपकी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और किस तरह से लोगों के उपयोग में आती है? हमारा सब डिवीज़न में डॉक्टर अलकेश त्रिवेदी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एशियन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। हमारी सभी प्रकार की मेडिसिन अभी अवेलेबल है। करीबन किडनी स्टोन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्किन डिसीज़,
अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा सब डिवीज़न में हमारा एट प्रेजेंट अवेलेबल है। हमारा जो स्पेशल फॉर्मुलेशन है वो ग्रेनुलेशंस में ज़्यादा काफ़ी चल रहा है। तो वो लैक्टेशंस, कैल्शियम ग्रेन्यूल्स और मेमोरी टॉनिक जो हमारा आविष्कार है अभी, तो उसमें जो चल रहा है अभी, तो हमारा पूरा फोकस है वो ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट पे है। तो सब ऑल एज ग्रुप, जो बच्चे से लेके बूढ़े तक, सब पूरा वो दूध में मिला सके, पी सके, और उनको ऐसा ना लगे कि दवाई कड़वी है। जो पुरानी सोच है उससे हम बाहर निकल सके, वो हमारा प्रयास है, वो हमने आविष्कार किया है। हमारा ग्रेनुलेशन काफ़ी बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों ने हमें सराहना है। इस प्लेटफॉर्म पे हमने काफ़ी लोगों को ये एडवाइस दी कि आप हमसे जुड़े और ग्रेनुलेशन के माध्यम से जो हमारी पुरानी सोच है वो बदले, और जो मीठी दवाई है वो आयुर्वेदिक में हम किस तरह से बेहतर बना सके और सब ऑल एज ग्रुप ले सके, ये हमारा प्रयास है। थैंक यू। और परिचय दो। मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं जनरल मैनेजर सेल्स हूँ बान लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में। हम लोगों ने एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षा स्प्रे। बान लैब्स प्राइवेट लिमिटेड का क्रक्स सुरक्षा स्प्रे। आजकल पॉल्यूशन के वजह से, एलर्जी के वजह से और बहुत सारी वायरस और बैक्टीरिया के वजह से लोगों को नाक में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, छाती में इन्फेक्शन आजकल रोज होता है, और इस वजह से कोई ना कोई उनको दिक्कतें रोज फेस करनी पड़ती है, जिसके वजह से उनको बुखार, बदन दर्द ये सब होता है। तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमने खास करके ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षा स्प्रे, और आपको ये हर इन्फेक्शन से सुरक्षा दिलाएगा। ये सुरक्षा स्प्रे आपको इस तरीके से खोलना है, और खोलने के बाद आप इसमें से इसको निकालिए इस तरीके से। इसमें एक डॉट है जहाँ से दवा निकलती है। आपको फिर रुमाल हाथ में लेना है, रुमाल के ऊपर इसको 4 बार स्प्रे करना है। 1 2 3 4 ऐसा स्प्रे करने के बाद आपको इसको लंबी सांस लेना है। इस तरीके से आपको 3 या 4 बार करना है, ताकि ये नाक में, गले में और छाती के अंदर, पूरा अंदर तक ये जाए। तो नाक में जो भी इन्फेक्शन होगा, गले में जो भी इन्फेक्शन होगा, छाती में जो भी इन्फेक्शन होगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा। और आपको कितना भी पुराना इन्फेक्शन हो, कितना भी कठिन इन्फेक्शन हो, 3-4 दिन में आपका सारा इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा और आप एकदम फ्रेश फील करोगे। आजकल भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग इंस्टेंट राहत लेना चाहते हैं, तो आपकी ये प्रोडक्ट किस तरह इनको राहत दिलाएगी? ये ऐसा है, किसी बाकी दवा में क्या होता है कि आप टैबलेट खाओगे, सिरप पियोगे, वो फिर पेट में जाएगा, फिर वो हजम होगा, फिर वो खून में जाएगा, फिर वो छाती में जाएगा। तो इस तरीके से 2 या 4 घंटा लगता है दवा को असर करने में। ये दवा ऐसा है कि आपने रुमाल में डाला और लंबी सांस लिया, 2 सेकंड के अंदर ये दवा आपके नाक में, आपके गले में, आपके छाती में पहुंच जाएगा और आपको तुरंत आराम दिलाएगा। और परिचय दो। मेरा नाम मुर्शिद शाह है, मैं वेदायुष वेलनेस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम लोग का बड़ी वाला ब्रांड है जिसमें हम लोग पेन ऑयल और पेन बाम बनाते हैं। अहमदाबाद में ये टाइम आयुष एक्सपो जो हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बेसिकली हमारे क्लाइंट सारे जितने भी लोग हैं जो दर्द से पीड़ित है, जिनको नी पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, बैक पेन होता है, या बॉडी में कोई भी टाइप का पेन होता है, उसके लिए पेन और पेन बाम है। हमारी कंपनी 60 ईयर्स पुरानी है और कोशिश करते हैं कि जितनी लोगों को पीड़ा होगी तो उनको हमारे बड़ी वाला ऑयल से रिलीज हो। आज की जीवन शैली में हर किसी व्यक्ति को इंस्टेंट यानी कि फास्ट रिलीफ चाहता है, मांगते हैं वो लोग। तो किस तरह से आपकी ये आविष्कार उपयोगी रहेगा? आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि लोग गिर जाते हैं या कोई लग जाती है, लाइफस्टाइल थोड़ी सी
बिजी होने के कारण लोगों को बैठ के काम करना पड़ता है काफ़ी देर तक, काफ़ी दर्द से पीड़ित होते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो आपको विद 1 के 2 मिनट में आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। हमारे फॉर्मुलेशन और कैंपर सारे एक्सपीरियंस शेयर है, वो आपको तुरंत से तुरंत लाभ दे सकते हैं। आपका नाम और परिचय दो। मेरा नाम डॉक्टर दिव्यराज राठौड़ है। आयुष इंडिया एक्सपो के ये 4th एडिशन में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स आए, जिसमें से मैक्सिमम को हमने कंसल्टेशन किया। यहाँ पे 4 OPDs हमने रखी है ये एक्सपो में, और 6 पंचकर्म रूम है। तो यहाँ पे फ्री में कंसल्टेशन हुआ है। आज के जो आधुनिक युग में सबको छोटी छोटी उम्र में जॉइंट पेन, स्किन के प्रॉब्लम और माइग्रेन, और फीमेल्स में ये मासिक की समस्या, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गए हैं, जिसमें आयुर्वेद पंचकर्म का बहुत फास्ट रिजल्ट है। तो यह आयुष इंडिया एक्सपो में हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि आयुर्वेद पंचकर्म कितना फास्ट है। जिसको जॉइंट पेन है उसको हमने पोटलिका सेक, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण, वेट कपिंग, ये सब आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा जो सिर्फ 15-20 मिनट का ट्रीटमेंट है वो सब करके दिया, जिसमें पेशेंट को तुरंत राहत चालू हो जाता है। पेशेंट बोलता है कि अब घुटनों में काफ़ी आराम लगने लगा है, कमर में तुरंत आराम लगने लगा है। माइग्रेन जैसी समस्या में हम जब यहाँ पे नस्य चिकित्सा करते हैं तो तुरंत माइग्रेन में फ़ायदा शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा बहुत इफेक्टिव थेरापी है जो हमने यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दी। तो आयुष इंडिया एक्सपो 4th एडिशन में इतने सारे हज़ारों के संख्या में डेलीगेट्स ने यहाँ पे भाग लिया और सबका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। अभी भागदौड़ भरी इस जीवन की शैली में किस तरह हर व्यक्ति को ये आयुर्वेदिक का लाभ लेना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद के लिए ये माना गया है कि बहुत स्लो प्रोसेस के ट्रीटमेंट है, पर ऐसा नहीं है। आजकल की लाइफस्टाइल के जो भी डिसऑर्डर है, जैसे ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब में अगर बहुत इनिशियल स्टेज में आप आओ तो तुरंत आयुर्वेद से भी फ़ायदा चालू हो जाता है। अब अगर आपको 5 साल से कोई भी बीमारी है तो उसके लिए आपको 3-4 महीने तो देने पड़ते हैं। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में क्रॉनिक और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। आपको सिर्फ आयुर्वेद पर ट्रस्ट करके कोई अच्छे से सेंटर पर आपको जाना हो। आज के जीवन में एक बात और भी है कि लोग खाने पीने की जो अपनी शैली है उसको बिगाड़ चुके हैं। ज़्यादातर जंक फूड या तो बाहर का खाना पसंद करते हैं। उस बीच में आयुर्वेदिक किस तरह से उनको उपयोगी रहेगा? हाँ, इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि सबसे पहली चिकित्सा निदान परिवर्तन। निदान मतलब जो पॉजिटिव फैक्टर, अगर हमारी लाइफस्टाइल और फूड के कारण हमें जो रोग हुआ है, जैसे किसी को पता है कि मैं अगर खट्टा दही खाऊंगा तो मुझे सुबह में माइग्रेन होगा ही, तो ये सब जो निदान परिवर्तन मतलब जो जंक फूड है उसको तो बंद करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आप जंक फूड भी खाओगे और आप ठीक भी हो जाओगे तो आपको एलोपैथी, आयुर्वेद या कोई ठीक नहीं कर पाएगा। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आयुष इंडिया एक्सपो में हार्ट फाउंडेशन मुख्य प्रायोजक और स्पॉन्सर के रूप में था। डॉक्टर नितिन सुमन शाह सर, कि जो हार्ट फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, कि जिन्होंने हमेशा मानवता के लिए हमेशा वो आगे आए हैं। जैसे हमारे डॉक्टर नितिन भाई शाह साहब का मैं आयुष इंडिया एक्सपो और ऑल गुजरात आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन की ओर से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। उनके साथ में रह के जो हमने एक्टिविटीज़ की है, ये एक्टिविटीज़ बाय हार्ट फाउंडेशन, हमने जिस तरह से इस एक्सपो को एक गुजरात के हब बनाने के रूप में जिस तरह से इसको प्रमोट किया है, इसमें भी हम स्पेशली डॉक्टर नितिन सुमन शाह साहब का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त कर रहे हैं। खास करके ये एक्सपो में 100 से भी ज़्यादा अधिक कंपनियाँ और 50 से भी ज़्यादा स्पॉन्सर जुड़े। मैं हर एक स्पॉन्सर का भी इस आयुष इंडिया एक्सपो के माध्यम से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। परिचय दो। डॉक्टर हसमुख सोनी, चेयरमैन गुजरात आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन एवं चेयरमैन निरामया आयुर्वेद भवन ट्रस्ट। क्या कहोगे, एक्सपो का आयोजन हुआ है, किस तरह से नागरिकों का प्रतिसाद मिला और क्या रिकॉर्ड ब्रेक हुआ? ये हमारे आयुष इंडिया एक्सपो में सबसे रिकॉर्ड ब्रेक बात है कि 3 दिन के अंदर 5000 से भी अधिक चिकित्सकों ने, आयुर्वेद के और आयुष के चिकित्सकों ने इस एक्सपो में पार्टिसिपेशन किया। गुजरात की 100 से भी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी
और पूरे देश की लगभग 150 से भी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। सबसे बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक ये है कि यहाँ पे एक ही दिन के अंदर 5000 से भी अधिक जो दर्दी थे जिनको आयुर्वेद के अलग अलग विभाग के द्वारा जिनको सारवार भी दी गई और जिनको दवाई भी दी गई, तो एक साथ में 5000 दर्दियों का एक ही दिन में आना वो इटसेल्फ अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड से भी ज़्यादा हमारी जो मानवता के प्रति की हमारी जो सेवा भाव है वो सबसे महत्वपूर्ण है। खास करके मैं अभी देखने जा रहा हूँ कि हमारे भारतवर्ष के वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जिस तरह से आयुर्वेद और आयुष विभाग को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया है, मैं देख रहा हूँ कि इस एक्सपो के माध्यम से आज हमारा गुजरात जो है वो आयुर्वेद का हब होने जा रहा है। खास करके आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग में आज गुजरात सबसे आगे निकल चुका है। आज पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी गुजरात में आने के लिए तैयार हो चुकी है। बाकी काफ़ी सारी कंपनियां इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। तो जो गुजरात को हम आयुर्वेद का हब बनाने की दिशा में वो जा रहे थे, इसमें अभी हम आगे ये स्टेप लगा चुके हैं। खास करके इस एक्सपो के अंदर 40 से भी अधिक आयुर्वेद और आयुष विभाग की कॉलेजें जुड़ी है। 7 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है वो इस एक्सपो में जुड़ी है। तो कुल मिलाकर इस आयुष इंडिया एक्सपो का जो एक्सेलेंसी देखने जाए तो 6000 दर्दी, 5000 आयुर्वेद एवं आयुष के चिकित्सक, 25,000 से ज़्यादा इसके विजिटर्स, 6000 से ज़्यादा इसके दर्दी पेशेंट और 150 से भी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ, 50 से भी ज़्यादा आयुर्वेद और आयुष के कॉलेज हैं और 7 से भी ज़्यादा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर इतने सारे आयुर्वेद के अलग अलग विभाग को जोड़ पाए, वही अपने आप में एक अच्छा एक रिकॉर्ड बन चुका है। और जो मोदी साहब का एक मिशन है कि इस देश को एक विश्व गुरु बनाना है, तो आयुर्वेद एक खुद हमारी धरोहर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति वो भारतीय चिकित्सा पद्धति है और यदि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो मैं अवश्य बोल सकता हूँ कि आयुर्वेद की एक विरासत वो एक ऐसी विरासत है कि जो इस देश को पूरे भारतवर्ष के विश्व गुरु के रूप में स्थापना करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल कराने में हार्ट फाउंडेशन और उनके चेयरमैन डॉक्टर नितिन सुमन शाह जी ने बहुत ही सपोर्ट किया है। उसके साथ में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां, कॉलेज, पारुल यूनिवर्सिटी, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एवं कई सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया है, स्पॉन्सरशिप किया है। मैं वो सभी कंपनीज और सभी संस्थाओं का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे आयुष इंडिया के चिंतन भट्ट एवं हमारे महामंत्री डॉक्टर किरीट पटेल और हमारी पूरी टीम, जिन्होंने लास्ट 3 मंथ से दिलो जान से पूरी तरीके से इसको सफल बनाकर निरामय आयुर्वेद भवन संस्थाओं ने भी इसमें पूरी तरीके से जुड़कर इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। मैं आप सभी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ और आप आपके जीवन में आयुर्वेद को अपनाओ और रोग को भगाओ, ये सूत्र को अपनाइए, वही आपको शुभकामनाएं। युगों युगों से आयुर्वेदिक चिकित्सा पर आज भी आदमी विश्वास करता है, क्या है वजह? आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति वो आज से 5000 वर्ष पूरी चिकित्सा पद्धति है। जब हम जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था और वो टाइम पे जो अलग अलग चीज़ें समुद्र में से आई थी, उसमें से सबसे बड़ी बात थी कि धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव वही समय पर हुआ था और वो 5000 सालों से आज भी ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति चल रही है। आचार्य चरक जी, आचार्य सुश्रुत जी, ये सभी ऋषि मुनियों ने एक साइंटिस्ट से भी आगे बढ़कर इसमें जो रिसर्च कर और इन्होंने देवों की भी वो टाइम पे सेवा की थी, वो टाइम पे नागरिकों की, राजाओं की भी सेवा की थी। महाभारत और रामायण जैसे काफ़ी बड़े युद्ध हुए, तो वो समय में भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सर्जरी एवं चिकित्सा ये दोनों के माध्यम से ही लोगों को हमने रोग मुक्त किया था। तो ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति वो हमारी अनादि है, अनंत है।